हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। राजस्थान के अंदर आंगनवाड़ी की भर्ती टाइम टू टाइम आती रहती है। अभी जोधपुर और जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंगनवाड़ी के अंदर महिलाएं कार्य करती हैं, उनकी भर्ती निकाली गई हैं। तो अभी मैंने ये जोधपुर का नोटिफिकेशन खोला हुआ है, जिनमें एक सहायिका होती है, एक मिनी कार्यकर्ता होती है, एक कार्यकर्ता होती है। इनकी अलग अलग पोस्टें रहती है जो आंगनवाड़ी के अंदर महिलाएं काम करती हैं। तो अभी 29 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था आंगनवाड़ी के अंदर कार्यकर्ता और सहायिका का। तो जोधपुर के अंदर किस किस तहसील के अंदर कितनी पोस्टें हैं वो सारी मैं डिटेल बताऊंगा आपको, किससे बात करनी है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आपके अड़ोस पड़ोस में भाई या भाई की या भाई की वाइफ है या कोई भी आपके रिलेशन में जो पढ़ी लिखी है, 12th पास की हुई या ग्रेजुएट की हुई, उनको आप इसके बारे में बताएं कि आंगनवाड़ी के अंदर पोस्ट निकली हुई है। एक सिंपल फॉर्म है, वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहाँ जाके जमा करवाना है फिजिकली रूप में। पहले मैं बता देता हूँ कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, आपको कहाँ से कांटेक्ट करना है ताकि आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो ये 29 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। जोधपुर शहर के अंदर जो कार्यकर्ता है उसकी 3 पोस्टें हैं, सहायिका की 4 पोस्टें हैं। ये एक मतलब इनके कार्य करने के दो एक सहायिका होती है, एक कार्यकर्ता होती है, ये दोनों मिलकर आंगनवाड़ी के रूप में काम करती हैं। तो लूणी के अंदर 5 है कार्यकर्ता की और 6 है सहायिका की। बालेश्वर के अंदर 6 है कार्यकर्ता और सहायिका की 4 पोस्ट है। इस तरह से आप भी अपनी तहसील में, जैसे भोपालगढ़ से हूँ तो मेरे भोपालगढ़ के अंदर 5 सहायिका की पोस्टें हैं। तो इस तरह से यदि आप जिस तहसील से बिलोंग करते हैं वहाँ की पोस्टें देख लें। जैसे तिवरी के अंदर 2 सहायकों की पोस्टें हैं। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए वो चीज़ मैं बता देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रही है उसका राजस्व ग्राम की या शहरी क्षेत्र से संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के वार्ड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। यानी आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आप जैसे भोपालगढ़ से भर रहे हैं तो आपके भोपालगढ़ का होना जरूरी है, स्थानीय निवासी होना जरूरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण है और सहायिका के लिए 10वीं उत्तीर्ण है। यानी आपको कार्यकर्ता के लिए फॉर्म भरना है तो आपको 12वीं पास मिनिमम होना ही चाहिए। यदि आप सहायिका के लिए भर रहे हैं तो आपका 10वीं पास है तो भी चलेगा। आवेदन का विवाहित होना अनिवार्य है। ये ध्यान रखें कि जो महिलाएं विवाहित होगी वही फॉर्म भर सकती है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। जो मैरिड नहीं है वो इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदन की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आप SC ST विधवा तलाकशुदा परिपक्व विशेष योग्यजन के रूप में 45 वर्ष तक अलाउड है। ठीक है। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना चाहिए और उसके नियमित उपयोग किए जाने की संबंध की घोषणा आवेदन पत्र में की होना आवश्यक है। और इसमें मेन चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपके जो जनरल चीज़ें होती हैं। आपको जो आवेदन है वो 30 दिसंबर तक लास्ट डेट है, 6 बजे तक जमा करवाना होगा। ये हो गया। आप इस wcd.rajasthan.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बाल विकास की वेबसाइट है, बाल विकास सेवाएं, जहाँ से आंगनवाड़ी की पोस्ट निकली रहती है, ये जालोर डिस्ट्रिक्ट है, जालोर डिस्ट्रिक्ट की निकली हुई है। अब जालोर में कौन कौन से कहाँ पे कितनी निकली हुई है वो भी एक बार नोटिफिकेशन में खोल देता हूँ। ये खुल रहा है, तब तक हम इस पे नीचे चलते हैं। अब जो
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मैं जोधपुर शहर की बात करूं तो बदासिया वार्ड संख्या इतने में सहायिका की पोस्ट हैं, ये अलग अलग है। पावटा के अंदर सहायिका, ये जाटिया बस्ती के अंदर सहायिका SC श्रेणी की पोस्ट है। तो इस तरह से आप यदि ये पाल रोड जोधपुर के अंदर है, इनमें कहाँ कहाँ पर पोस्ट निकली हुए हैं, कहाँ आप जहाँ से निवासी है वहाँ से अपना पोस्ट देखें। ये बालेश्वर की है, ये शेरगढ़ की है। तो अलग अलग जिस तहसील से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की देखें, दूसरी जगह से अप्लाई ना करें, क्योंकि वहाँ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। ये फलोदी के लिए, फलोदी में जैसे नगरीय निकाय के लिए फतेह सागर, बैंगटी खुर्द, डेरियों की ढाणी, रणसीसर, सदरी, चेवरी, इन सभी में कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्टें हैं। ये बाप, इसमें ये पोस्ट हैं, ये कटा हुआ है, शायद इसकी नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ भोपालगढ़ के अंदर। तो भोपालगढ़ के अंदर 5 पोस्टें हैं सहायिका की। तो ये कहाँ कहाँ पर निकली हुई है? भोपालगढ़ के अंदर एक कोसाना, एक कूड जो खोखरिया है, एक है सेवनिया, एक साड़वा खुद आशापुरा, एक बारनी खुर्द। तो इन क्षेत्रों में निकली हुई है। तो इसमें सहायिका की पोस्ट है। सहायिका के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। जो भी अपने आसपास की महिलाएं जो 10वीं पास है उनको इसके बारे में बताएं कि आंगनवाड़ी के अंदर भर्ती निकली हुई है, 10वीं पास है, ये फॉर्म अप्लाई करें। 5 पोस्ट हैं जहां यदि कोसाना के अंदर है, खोखरिया खुर्द के अंदर, सेवनी, जहाँ पर भी है उनको बताएं। अपने आसपास सभी जो जहाँ से बिलोंग करते हैं सभी अपने आसपास की महिलाओं को बताएं ताकि वो इसका फॉर्म भर पाएँ, क्योंकि ये जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुँचती हैं। और अब मैं लेके चलता हूँ फॉर्म। ये है आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता या सहायिका पद के लिए आवेदन पत्र। इसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद ये सारी डिटेल आपको भरनी है। आप किस ग्राम पंचायत, किस वार्ड से बिलोंग करते हैं, आपका आंगनवाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत का नाम क्या है, ये सारी जो नॉर्मल डिटेल है, आप अपना नाम, पति का नाम, पिता का नाम, व्यवहार पत्र का पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी डिटेल आपको भरनी है जो आप इजीली भर सकते हैं। आपने 10वीं पास कहाँ से की, 12वीं यदि आपके हैं, स्नातक है, तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म भरना है। यदि आप BPL से हैं, NFSC से हैं, तो इस तरह से आपको सारी अपनी डिटेल भरनी है। अब आप पूछेंगे कि हम फॉर्म तो भर देंगे, इसके बाद सिलेक्शन किस प्रोसीजर पर होगा, इसका कोई एग्ज़ाम होगा या किस बेस पे लेंगे? तो इसके लिए एक नीचे आपको बताया हुआ चयन हेतु मूल्यांकन परिपत्र, जिसमें यदि आपने 10वीं पास कर रखी है तो कितने अंक मिलेंगे, 12वीं कर रखी है तो कितने मिलेंगे, ग्रेजुएट हो तो कितने मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो कितने मिलेंगे, यदि जीव विज्ञान के अंदर कर रखी है तो कितने मिलेंगे। ये अलग अलग है। RSCIT का 1 मार्क्स, ये आपके नंबर कैलकुलेट होंगे। टोटल 26 नंबर हैं। 26 में से आपके कितने नंबर आते हैं उसके आधार पर, 26 में से यदि आपके 15 नंबर आते हैं या 10 नंबर आते हैं, यदि आप जिस क्षेत्र से यदि 5 महिलाओं ने अप्लाई किया है उसमें से एक महिला के 15 आ रहे हैं, एक के 12 आ रहे हैं, एक के 8 आ रहे हैं, जिसके ज़्यादा आएंगे उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ये सहायिका के लिए हैं, वो कार्यकर्ता के थे, ये सहायिका के लिए हैं। तो इस तरह से आप, बड़ा इजी प्रोसीजर है। आप फॉर्म डाउनलोड करके कहाँ पे जमा करवाना है वो एक बार मैं बता देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, ये हर जगह होता है, हर तहसील के अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके ये फॉर्म अपना जमा करवा दीजिएगा। और ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं, एक बार देख लें, उस मोबाइल नंबर से आप संपर्क करें और बात करें। अब मैं जो जालोर डिस्ट्रिक्ट वाला था उसको मैं खोल के बताता हूँ। ये जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट हैं अहोर, भीनमाल, चित्तलवाड़ा, जालोर, जैतपुरा, रानीवाड़ा, सांचौर, साइला, इनके अंदर ये कार्यकर्ता की पोस्टें हैं। ये मिनी कार्यकर्ता की, ये सहायिका की। इसमें अच्छी खासी पोस्टें हैं। ये 21 नवंबर को रिलीज हुआ था और इसकी 20 दिसंबर या 21 दिसंबर लास्ट डेट है।
तो इसमें भी अपना पूरा एक बार